नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो जैसा कि हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है बूलियन एक्सप्रेशन को रिलेटेड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है ए बी पर कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी इस टर्म पर कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ब्रैकेट बी प्लस ए बी पर कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो सबसे पहले ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी है, तो ए और ए कॉमन है। तो अगर हम यहाँ निकाल दें तो हमें यहाँ पर कुछ लॉजिक मिल सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लॉजिक मिलता है। ए ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी पर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर रहेगा प्लस ए ब्रैकेट बी प्लस ए बी पर कॉम्प्लीमेंट, और इस पर भी क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ है एक, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन लॉ में ये कहता है कि अगर हमारे पास a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी हो तो इसे हम कुछ ऐसे a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट बी सी है, तो हम जो है इसे इस तरीके से लिख सकते हैं a ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ लास्ट में सी है तो इसे सी लीजिए, इस पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट होगा प्लस। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर भी हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ लगा सकते हैं बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट में। तो बी क्या होगा, सबसे पहला टर्म जो होता है वो तो उतरता ही है, ठीक है, बी, और जो आखिरी वाला टर्म होता है उसे हम लोग उतारते हैं। मतलब जो आखिरी वाला टर्म होता है बी कॉम्प्लीमेंट के बाद वाला उसे उतारते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले आता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर ए बच रहा है तो आपको ए यहाँ पर लिखना होगा, इस पर होल टू द कॉम्प्लीमेंट। आगे आइए। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो अब यहाँ पर कुछ वैसा तो कोई लॉ लग नहीं रहा है, मतलब है कि किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा हमें। तो आप क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में आ जाए। ये हमारा हो गया होल टू द कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस इसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए ए बी प्लस ए डॉट ए। अब यहाँ पर आप देखिए हमने एक चीज़ पढ़ा है, हमारे पास एक लॉ होता है ए प्लस डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए प्लस बी पर होल कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट से इक्वल होता है। अगर हम लोग ए बी कॉम्प्लीमेंट को एक वेरिएबल ले लें और ए सी को एक वेरिएबल ले लें तो ये लॉ लगा के हम लोग इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा होल टू दी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इस पर ये तो ब्रेक हो जाएगा अभी। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए सी पर कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और प्लस ये ए हो जाए। ये जो ए डॉट ए है ये ए से इक्वल होगा। हमारे पास एक बूलियन अलजेब्रा का लॉ होता है जो होता है कि अगर हम लोग किसी सेम एक वेरिएबल को आइडेंटिकल वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू जो है हमें ए ही मिलता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आप इन रिटर्न ये जो दो टर्म्स हमें मिल रहा है इसे भी हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम में हमारे पास एक दूसरा थ्योरम भी होता है जो होता है ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से। तो हम इसे इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी पर डबल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग इसे ब्रेक कर रहे हैं डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब यहाँ पर देखिए आप ए और ए कॉमन है, तो अगर हम लोग यहाँ ए बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, बी प्लस वन। अब इस पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा होल टू दी कॉम्प्लीमेंट अभी भी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो बी प्लस वन है इसका वैल्यू वन आता है, ठीक है, बी प्लस वन का वैल्यू वन होता है। ये बूलियन लॉ है, और ये होता कैसे कि बी का दो पॉसिबल वैल्यूज होता है वन और जीरो। चाहे बी का वैल्यू हम लोग वन पुट करें तब भी बी प्लस वन का वैल्यू वन ही आएगा, अगर जीरो पुट करें तब भी इसका वैल्यू वन ही आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बी प्लस वन का वैल्यू वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू बी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक गिवन वेरिएबल पर दो बार कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका वैल्यू उसी वेरिएबल से इक्वल होता है। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट, इसका वैल्यू ए डॉट वन होगा तो इसका वैल्यू ए हो जाएगा, मतलब ए इंटू वन होगा तो ए आ जाएगा। तो इस पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रूल होता है कुछ ऐसा कि ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस सी
ये इक्वल होता है किससे, ए प्लस बी सी से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास कुछ ऐसा ही दो मल्टीप्लाइड टर्म्स है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर जो है हम इसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी में। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में नहीं थे तो कॉमन ए लिखा है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर क्या है बी सी, ये बी और सी लिखे हैं तो ये बी और ये सी होगा, यहाँ पर बी और ये सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, इस पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ दे, ब्रेक कर दे इस ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट को तोड़ने के बाद हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है और ये ए और फिर प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए गौर से, ये ए और ये जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, इसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है। हमारे पास एक बूलियन लॉ है, ठीक है, बूलियन लॉ है जो ये कहता है कि अगर हम लोग किसी एक वेरिएबल को उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर सम कर दे तो उसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है। देखिए, ठीक है, हमारे पास एक लॉ होता है कुछ ऐसा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए जो है ये 1 से इक्वल होता है, ठीक है, ये 1 से इक्वल होता है। होता क्या है कि ए का जो है दो वैल्यूज़ होते हैं, पॉसिबिलिटी दो वैल्यूज़ का होता है 1 और 0। तो अगर ए का वैल्यू 1 पुट करे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, दोनों का सम 1 आएगा, 0 पुट करे फिर भी 1 ही आता है। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हो या फिर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों का वैल्यू 1 से इक्वल होगा। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस बी सी पर कॉम्प्लीमेंट पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, हमें एक चीज़ पता है, अगर हमारे पास 1 प्लस कोई एक वेरिएबल हो, है ना, तो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है, ठीक है, इस बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है। अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि बी सी पर कॉम्प्लीमेंट कोई एक वेरिएबल से इक्वल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस बी सी पर कॉम्प्लीमेंट है इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 पर कॉम्प्लीमेंट 0 से इक्वल होगा। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पहले भी कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात करेंगे।